बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने सेंसेक्स को देखा होगा कि प्री ओपनिंग सेशंस काफ़ी कमाल की देखने को मिली थी। ज़बरदस्त गेपो ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। जिस तरीके से मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया था, उस गैप डाउन ओपनिंग को देखने के बाद मार्केट से ये उम्मीद थी कि उस तेजी के पीछे एक ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं। थोड़ी बहुत तेजी तो जरूर लौटते हुए दिखाई दी उस गेपो ओपन के बाद। बाकी पूरे दिन की यदि आप डेटा को देखेंगे, पूरे दिन की यदि आप ग्राफ को देखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जो भी तेजी दिखाई, 450 पॉइंट की तेजी के साथ जो सेंसेक्स क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, वह महज केवल गेपो ओपनिंग और गेपो ओपनिंग के बाद थोड़ी सी तेजी वाली वह तेजी देखने को मिली। बाकी पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होते हुए अपनी क्लोजिंग 84,929 रुपये के स्तर पे देता हुआ दिखाई दिया। केवल ऐसा नहीं है कि हमने बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ही मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होते हुए देखा है, बल्कि उससे 2 दिन 3 दिन पहले भी देखेंगे तो मार्केट की कंडीशंस कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही थी। ना तो कोई बड़ी तेजी, ना तो कोई बड़ी गिरावट, स्थिरतापूर्वक कामकाज करते हुए मार्केट साइडवेज देखी जा रही थी और अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस हफ्ते हम मार्केट से उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। जनरली हम लोग सेंसेक्स को जानते हैं ताबड़तोड़ तेजी, ताबड़तोड़ गिरावट के साथ सेंसेक्स अपना कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। मिनिमम हम देख पाते हैं कि लगभग 600 से 800 पॉइंट की तेजी या फिर गिरावट बहुत ही आराम से हमें देखने को मिल जाती है सेंसेक्स के ऊपर में। और जब मार्केट अच्छी खासी मूड में रहती है तो हम देख पाते हैं कि सेंसेक्स के ऊपर में 1200 पॉइंट की भी तेजी और गिरावट हमें देखने को मिलती है। अभी सेंसेक्स ही एक लौता ऐसा है जो कि ताबड़तोड़ तेजी, ताबड़तोड़ गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ देखा जाता है। बाकी निफ्टी को आप देखें तो लगभग 250 200 या फिर अधिकतम जाती है 1200 पॉइंट के आसपास में, 300 पॉइंट की मोमेंटम देती है। बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बहुत कम अब ऐसा हो गया कि हम 800 पॉइंट के मोमेंटम को देख पाएं। जनरली अब क्या हो रहा है कि 200 300 या फिर 400 पॉइंट के मोमेंटम में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन अभी मार्केट की देखी जा रही है, लेकिन मार्केट से उम्मीद लगा सकते हैं कि एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें सेंसेक्स की ओर से भी देखने को मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आप सभी का समझ हर रोज प्रिडिक्शन रखता हूं, हर रोज एक लेवल लेके आता हूं और आप सभी को बताता हूं कि उस लेवल के जरिए ही आप ये जान पाएंगे कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या है, वो क्या होगी। क्या हमें कॉल के साथ जाने की जरूरत होगी या फिर पुट के साथ जाने की जरूरत होगी यदि आप एक ऑप्शंस के ट्रेडर है तो। क्या मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, ये जानने के लिए हमें उस लेवल को देखना पड़ता है। उस लेवल को देखने के साथ ही हमें ये पता चलता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या है। तो उस लेवल के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं कि कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को जानना चाहते हैं, जो लेवल मैं अभी मार्केट के ऑफलाइन के दौरान आप सभी को बताता हूं, तो जो भी अपडेटेड वहां पर लेवल होते हैं उस लेवल को देखना चाहते हैं, उस एसएल को देखना चाहते हैं, उस मार्केट के अपडेट को जानना चाहते हैं, तो सारे अपडेट लाइव मार्केट के आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड होते हैं, आप सभी को पता है। तो बेशक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है ओपन कर दी गई है। सेंसेक्स के लेवल को ध्यान रखिएगा टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 84,870 रुपये का ये लेवल आप सभी को देखने को मिल रहा है। मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 84,929 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग संभव दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए ये साफ संदेश है कि कॉल की रणनीति जो है कंटिन्यू कायम रहेगी। मतलब कि सी की जो रणनीति है वो कंटिन्यू हम कायम रखेंगे। ये जो कॉल की रणनीति है ये कंटिन्यू बेशक इसलिए कायम रहेगी क्योंकि हमारा जो लेवल है 84,870 रुपये का वो नीचे दिखाई दे रहा है। मार्केट की क्लोजिंग जो है 84,929 रुपये के स्तर पे दिखाई दे रही है, वो क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे और तेजी आएगी भी तो कितनी, हम तेजी ध्यान रखिएगा 85,000। एक्चुअली में सेंसेक्स का आप सभी को याद ही होगा कि जो 52 वीक का नया उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दिया था वह था 86,159 रुपये का।
तो अभी काफ़ी दूर है, तो अभी उस आंकड़े को हम करीब पहुंचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 85,600 रुपये या पहले टारगेट को लेकर के चलना। मैं सेंसेक्स से उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 600 पॉइंट की तगड़ी मोमेंटम, तगड़ी तेजी टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे तो दिखाएगी, इसलिए डायरेक्ट 85,600 के टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे। एक्चुअली में 85,500 का टारगेट है, 100 पॉइंट हमने यहाँ पर बढ़ा करके रखा है, इसको मैं 500 ही कर देता हूँ। 85,500 रुपये ये आपको पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे तो 85,800 रुपये का ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। एक्चुअली में 85,700 का है, हमने इसमें भी 100 पॉइंट का इजाफा किया है, तो 85,700-800 रुपये का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं सेंसेक्स के ऊपर में। ताबड़तोड़ तेजी आपको टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। देखिए, पुट की रणनीति कब संभव होगी? जब ये हमारे लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। पुट की रणनीति तभी संभव हो पाएगी जब ये लेवल को तोड़ेगा। अब लेवल है 84,870 रुपये की, क्लोजिंग देखें तो 84,929 रुपये की देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन पहुंचाया है, उस ओपिनियन को भी आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो यह पुट की जो रणनीति है, ये जो पुट की रणनीति है ये तभी संभव है जब 84,870 यहाँ पर देखें तो 900 में तकरीबन 30 पॉइंट कम, और इधर 30 पॉइंट 900 के 929 रुपये 36 पैसे का, लगभग 60 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। प्री ओपनिंग सेशंस पे क्या हो सकता है, मैनेज हो सकता है। यदि हल्की फल्की भी गैप डाउन ओपन हुई तो ये आपके लेवल के इर्द गिर्द ही आपको सेंसेक्स दिखाई देगी, इस लेवल के इर्द गिर्द ही। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्केट के ओपन हो जाने के बाद 5 मिनट का धैर्य रखिए, वेट कीजिए। 9:20 तक आपको केवल मार्केट देखना है। 9:21 पे आपको देख लेना है कि क्या 84,870 के निचले स्तर पे सेंसेक्स दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि दिखाई देती है तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, और हमारा पहला टारगेट होगा 84,400 रुपये का सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम जाएंगे तो 84,200, 84,100 रुपये का भी टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ करेक्शंस के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 84,870 रुपये का ये हमारा लेवल है। 84,870 के ऊपरी स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में, मतलब कि हमारा लेवल नीचे है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर है, इसलिए हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। सिंपल भाषा में मैं यूं कहूं कि 84,870 के ऊपरी स्तर पे जब तक आप सभी को सेंसेक्स दिखाई देता है, आप कॉल की रणनीति के साथ डटे रहना 85,500, 85,700, 800 के टारगेट के लिए। जैसे ही 84,800 का 70 टूट जाता है, कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है 84,400, 84,200, 84,100 के टारगेट के लिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।